Hello investors, welcome to our channel on YouTube. Please like and share with your friend if you are liking our work. तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेगा ट्रेंड की जिसके लिए हमने लास्ट वीडियो अपलोड करा है कि कैसे मेगा ट्रेंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेगा ट्रेंड क्या होता है। तो ऐसे ही आज हम एक एग्जांपल की बात करेंगे जहां पे एक इन्वेस्टर ने 1870% का रिटर्न जनरेट करा है मात्र 2 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा था वो मेगा ट्रेंड और क्या उन्होंने रिटर्न जनरेट करी है, किस शेयर को सिलेक्ट करा है। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वो मेगा ट्रेंड था जिससे उन्होंने, ये लास्ट वीडियो का टॉपिक था हमारी कि मेगा ट्रेंड निवेश अगले दशक के लिए, अगले 10 सालों के लिए, जिसमें हमने 2 शेयर रिकमेंड करे थे। आप लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं वो कौन से 2 शेयर थे और कौन सा मेगा ट्रेंड की हम बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड्स की मार्केट में इमर्ज हो रहा है और इंडिया में भी इमर्ज हो रहा है। तो इसी तरीके के एक शेयर को आइडेंटिफाई करके आज से 2 साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करा गया था और उस इन्वेस्टमेंट ने आज की डेट में 1870% का रिटर्न जनरेट कर दिया है। तो हम देखेंगे आगे कि वो क्या था इन्वेस्टमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेगा ट्रेंड की। मेगा ट्रेंड में हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ सेगमेंट कवर करा था। उसी सेगमेंट की रिसर्च काफ़ी सालों से चल रही है और ये सेगमेंट काफ़ी सालों से इमर्ज हो रहा है। ये 2 साल पहले जब ये इन्वेस्टर्स ने उठाया था तो इन्होंने जो स्टॉक पिक करा था उसे देखते हैं और कैसे देखेंगे कि हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि आप ट्रेंड के शुरू में यदि आप उस साइकिल पे बैठ जाते हैं, जब वो साइकिल टर्न अराउंड हो रही होती है, तो आप एक बड़ा पैसा बना पाते हैं। देखेंगे आगे कि वो कौन सी कंपनी थी। देखिए, वॉरेन बफेट ने भी ऐसे ही करा था। जब शुरू के सालों में उन्होंने कोको कोला को सेलेक्ट करा था अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोको कोला में उन्होंने इनिशियली धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करा और वो इन्वेस्टमेंट छोटी सी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट ही बाद में बहुत बड़ा हो गया था। बस उसे होल्ड करने की पावर उन्होंने एक बहुत अच्छी जो है उनकी, वो हमें सीखनी चाहिए उनसे। आगे देखते हैं क्या है इसमें हम देखेंगे कि उस स्टॉक का चार्ट उस समय पे कैसा दिख रहा था, क्या उसमें ब्रेकआउट आ रहा था या क्या था, और उस समय उस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे थे जब उन्होंने उसे सेलेक्ट करा था। और उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट भी लिया है, तो हम देख लेते हैं आगे क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का स्क्रीनशॉट है, एडलवाइज ब्रोकिंग लिमिटेड के टर्मिनल से हमने निकाला है ये। तो 29 अगस्त 2018 में ये शेयर था अदानी ग्रीन का। 1020 क्वान्टिटी 60 रुपये के भाव पर खरीदी गई थी, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद जब ये स्टॉक नीचे आया थोड़ा सा और, तो इन्होंने 10 सितंबर 2018 को 500 क्वांटिटी और ख़रीदी है 54 रुपये में। तो ये टोटल लगभग 1520 के करीब इनके पास शेयर थे जो एवरेज प्राइस के आसपास। और इसमें से इन्होंने 27 नवंबर 2020 जब मार्केट में ये भाव 1100 रुपये करीब हो गया, देखिए आप 50-60 रुपये वाला शेयर जब 1100 रुपये हो गया, जब इन्होंने केवल 85 शेयर बेचे हैं और बाकी शेयर आज तक होल्ड कर रखे हैं। तो हमने पूछा कि बाकी शेयर क्यों बेचे हैं, तो 85 भी क्यों बेचे हैं, तो वो आगे देखिए, आप कैलकुलेशन में लिखा हुआ है। तो ये है कैलकुलेशन। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करा गया था 29 अगस्त 2018 को 1020 शेयर का 60 रुपये के भाव पे, जिसमें 61,000 रुपये लगे हुए हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट करा गया था 500 शेयर का 54 रुपये के भाव पे, 27,000 रुपये लगे हुए हैं। टोटल 1520 शेयर 88,653 रुपये की, लगभग एवरेज 58 रुपये के करीब आता है। सोल्ड टू गेट माई मनी बैक, जो इन्वेस्टमेंट करा गया था वो केवल 88,000 रुपये का था। उसको कवर करने के लिए 85 शेयरों को बेचा गया, जिसमें से लगभग इतने रुपए प्रॉफिट और बुक हो गया। 6% के आसपास प्रॉफिट बुक करके अपना इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा वापस ले लिया गया। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अब शेयरों में था इनमें अदानी ग्रीन के, वो पूरा का पूरा वापस आ चुका था 2 सालों के भीतर। और अब जो भी इक्विटी 1435 शेयर पड़े हुए हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है तो 16,51,000 रुपये करीब आ रही है। तो वैल्यू जो टोटल इन्होंने 16,51,000 करंट वैल्यू, और जो 93,000 इन्हें यहाँ से मिले थे 1105 के भाव पे देखें तो 17,45,000 रुपये करीब हो जाते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट 88,653 रुपये का था। यदि हम चेंज निकालते हैं तो ये लगभग 1870% के आसपास आता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 1 लाख रुपए से भी कम अमाउंट 17 लाख रुपए करीब में कन्वर्ट हो गई है, 17.5 लाख रुपए में एक छोटी सी अमाउंट। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं इस कंपनी का चार्ट उस समय पे क्या था और क्या कंपनी कर रही थी। हम अपनी वेबसाइट पर आ गए हैं moneybuzindia.com पे। यहाँ से हम चलेंगे ट्रेडिंग टूल्स पर
और ट्रेडिंग टूल्स में जाने के बाद में हम चेक करेंगे कि किस तरह से कंपनी के चार्ट उस समय में दिख रहे थे जिस समय स्टॉक की वैल्यू 60-50 रुपये के आसपास चल रही थी अगस्त 18 में, और किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल उस समय थे। अभी हमने चार्ट खोल लिया है, ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट खुल रहा है। अदानी ग्रीन वो कंपनी थी जो सोलर एनर्जी में अभी भी काम कर रही है, बहुत अच्छा ट्रिमेंडस काम करा है इन्होंने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी अभी ये बन चुकी है ग्रीन एनर्जी के अंदर में। यदि हम बात करें ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। तो अभी देख लेते हैं चार्ट, उस समय भी मंथली का चार्ट किस तरह से दिख रहा था जब ये इन्वेस्टमेंट करा गया था। ये कंपनी जस्ट लॉन्च हुई थी जब इसके शेयर जो है जुलाई 18 में आया था 29-30 रुपये से, और ये बढ़कर 60 रुपये तक चला गया था। यहाँ पे कहीं ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करा गया था अगस्त में, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट करा गया और उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और नीचे लगभग 27 रुपये तक चला गया। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो आधे से भी कम उस समय पर रह गई थी। 88,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा घटकर 40,000 से भी नीचे आ गया था। लेकिन उसे कंपनी में एक तो मेगा ट्रेंड चल रहा था इंडस्ट्री में, दूसरा जो मार्केट का डाउनफॉल था वो भी पता था कि 18 के बाद अब कभी जब मार्केट रिबाउंड होगी तो ये शेयर भाव पकड़ लेगा। और फिर यदि ब्रेकआउट की बात करें, यदि आप चलिए वहाँ भी नहीं करें और ब्रेकआउट को आप ट्रेस कर रहे हैं तो भी इस स्टॉक को आपको यहाँ पकड़ लेना चाहिए था। देखिए ये ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे कहीं 65 रुपये के आसपास इसने दोबारा बाइंग दे दी थी। और जब ये वॉल्यूम यदि हम देखें इसका तो उस समय पे हाईएस्ट वॉल्यूम था ये जो क्रिएट हुआ था यहाँ पे। ये चार्ट उस समय पे कुछ इस तरीके का दिख रहा था। यदि आप सोचें कि ये चार्ट आपको अभी इस तरह का दिख रहा है कोई चार्ट जिसमें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये एकदम बुलिश चार्ट बन जाता है। और वहाँ के बाद देखिए स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म करा। हर बार इन्वेस्टर्स को नीचे निकालने के लिए इन्होंने एक बार यहाँ से 60 रुपये से बढ़ कर के शेयर आया 240, फिर 240 से घट के 114। कुछ इन्वेस्टर्स इसमें जब भी बाहर हो गए, लेकिन आप भरोसा देखिए कंपनी में किस तरह से और सेक्टर में बनाए रखा इन्होंने। और ये फिर 140 से 485 तक गया, फिर नीचे आया 300 रुपये, फिर भागा ये। और ये इस बार में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का करा 85 शेयर के आसपास, और अभी भी ये शेयर जो है 1150 का चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये मेगा ट्रेंड की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी के सेगमेंट में है, ये 50 रुपये से 1150 रुपये हो गई है विद इन द 2 ईयर। और अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा भाग सकता है। यदि इसके फाइनेंशियल देखें कि उस समय फाइनेंशियल किस तरह के थे, तो हम देख लेते हैं एक बार वेबसाइट पर जाके फाइनेंशियल टूल्स को यूज़ करके कि किस तरह के फाइनेंशियल उस समय कंपनी के थे। क्या कंपनी प्रॉफिट में थी या कंपनी लॉस में थी, क्या था जब ये इन्वेस्टमेंट करा गया था। ये बिल्कुल इनिशियल फेज़ पे इन्वेस्टमेंट करा गया था जब कंपनी लॉन्च हुई थी, कंपनी के विज़न को देखते हुए और ग्रुप की इमेज को देखते हुए। अभी कंपनी 466 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और 1,80,000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी का हो चुका है। जब ये इन्वेस्टमेंट करा गया था जब कंपनी का वैल्यूएशन 1800% नीचे था आज के वैल्यूएशन से। ये देख सकते हैं आप 2 साल में 2000 से भी ऊपर % की रिटर्न दिए जनरेट करके इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब आप देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी में किस तरह से बदलाव हुआ है कंपनी में। जब लॉस में थी ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के फेज़ पे, और अभी 22% के प्रॉफिट में है कंपनी, 22% का ROE जनरेट कर रही है। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो भी 10% है और रिटर्न ऑन एसेट 1% के आसपास है। शेयर होल्डर के लिए 136 करोड़ को 2200 करोड़ में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, 2021 का डेटा है ये। और देखिए कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से एक्सपेंड हो रही है। और आप देखें वैल्यू जो सेल्स की 28 करोड़ रुपए से बढ़ के 1480 करोड़ हो गई थी जब ये इन्वेस्टमेंट करा गया था सेल्स को देखते हुए। लेकिन लॉस भी उस समय पे बढ़ रहे थे, 137 करोड़ हो गए थे। अभी 3000 करोड़ की सेल्स है कंपनी की और 176 करोड़ का फ़ायदा। लास्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने को लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है। और अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखें, प्रमोटर ने जो है अपना स्टेक कुछ डाउन करा है इसमें 75% से 57%। लेकिन देखिए इन्वेस्टर ने कितना रिटर्न इसमें जनरेट करा है। तो यदि देखें तो उन्होंने जो इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करा था उससे 1800% के आसपास। तो ये होता है मेगा ट्रेंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट रहता है कि आप शुरू में कम वैल्यू पे किसी स्टॉक को उठा पाते हैं, जो कि वॉरेन बफेट का भी एक कंसेप्ट है कि वैल्यू आपको शुरू में देखनी चाहिए कि किस तरह की कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, क्या कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसी के ऊपर हमने एक लास्ट वीडियो में 2 स्टॉक डिस्कस करे हैं जो कि आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।